राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है लेकिन है बहुत उपयोगी। यानी कि आज मैं बात करूंगी दहलीज की। बीच बीच में आपने देखा होगा मैं बहुत सारी वीडियो ऐसी लेकर आती हूँ जो आपके घर के दोषों को, वास्तु दोषों को, कष्टों को दूर करने का काम करती हैं। उन्हीं में से एक वीडियो है घर की दहलीज। घर की दहलीज पर भूल से भी हम ऐसा काम न करें कि हमारा घर दुखों और कष्टों से घिर जाए। क्या हम वर्जित चीजें हैं जो हमें अपने घर की दहलीज पर नहीं करनी चाहिए? इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में उसी से संबंधित सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ घर की दहलीज की। आज की नहीं, मैं सहस्त्रों वर्ष पुरानी बात कर रही हूँ। मैं पुराणों की बात कर रही हूँ कि दहलीज का कितना महत्व है। आज के समय में बच्चे दहलीज को नहीं समझते। आज के समय में बच्चे इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण अनेकों कष्टों से घिरे रहते हैं और बाद में ये परेशानी होती है। पेरेंट्स को भी होती है और उन्हें भी होती है कि हमारे काम नहीं बन रहे। अनेक दुखों और कष्टों का कारण है दहलीज पर किए गए ये कार्य जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। भूले से भी ना करें। इन कार्यों को यदि करते हैं तो तुरंत छोड़ दें और नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। और आप खुद जानते होंगे कि अगर आप नहीं करते तो निश्चित आपके घर के अंदर इसका असर दिखाई देता होगा। पहले सूक्ष्म रूप से बता दूं दहलीज क्या है, क्योंकि पहले तो समय में दहलीज अपने घर के फर्श से थोड़ी ऊंची हुआ करती थी। घर की दहलीज क्यों होती थी? क्योंकि सबको ये पता होता है ये दहलीज है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे कार्य नहीं करने। कहते ना, घर की दहलीज एक बार पैर बाहर निकाल दिया, लांग दिया तो घर की इज्जत चली गई गुस्से में। तो इसलिए उस दहलीज का बड़ा महत्व होता था। दहलीज को ही हर पूजा पाठ में सजाया जाता था, दहलीज पर ही दीपक लगाया जाता था। अब घरों में दहलीज नहीं होती। आज के समय में सीधे के सीधे फ्लैट होते हैं, सीधे के सीधे फर्श होते हैं, तो कहीं कोई दहलीज का कुछ निशान नहीं होता कि ये दहलीज है। मैं बताती हूँ, जो आपके घर का जहां भी कहीं चौखट लगी हो, आपके घर के अंदर जिस भी कमरे के आगे चौखट लगी, चौखट तो लगेगी ना, डोर तो लगेगा ना, दरवाजा लगा है, चौखट पे दरवाजा लगता है, वो 5 इंच की जगह दहलीज मानी जाती है। जहां पर चौखट लगी है 3 इंच 5 इंच की जगह दहलीज मानी जाती है। ये क्लियर हो गया? क्योंकि किचन भी आजकल तो किचन में मॉड्यूलर किचन है, खुली हुई किचन है, कहीं दरवाजे नहीं, कुछ नहीं, कोई दहलीज नहीं होती। होती है, हम मानते नहीं, हम समझते नहीं। तो हमें करना क्या है? वो दहलीज मैंने बता दिया। दहलीज क्या है? घर के मुख्य द्वार। जहां जहां भी आपके घर में चौखट लगी है, जहां जहां भी आपके घर में दरवाजे लगे, आप देख लेना कि यहाँ से यहाँ तक ये चौखट लगी हुई है, ये चौखट लगी है, तो अब यहाँ पर ये इसके नीचे दहलीज है, वो चौखट के नीचे दहलीज है। ठीक है? उस दहलीज पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो घर की हो या मंदिर की हो। अगर मैं मंदिर की बात करूं तो कभी भी मंदिर की दहलीज पर खड़े नहीं होना चाहिए, पैर नहीं रखना चाहिए, दहलीज को लांग कर जाना चाहिए। कहा जाता है मंदिर की दहलीज पर भगवान के गण विराजमान रहते हैं। तो कभी भी बहुत लोग हमने देखा है कि बैठेंगे तो जगह नहीं होती तो दहलीज पर ही बैठ जाते हैं, दहलीज पर ही खड़े हो जाते हैं, कुछ पूजा का फल नहीं मिलता है। तो इसलिए दहलीज को आप बैल घंटी बजाइए, लेकिन दहलीज को लांग कर चले जाइए और दहलीज को लांग कर आइए। संभवतः प्रयास करिए कि दहलीज पे आपके पैर ना पड़े। ये मंदिर की बात है। अब घर की बात बताती हूँ। घर की दहलीज पर खड़े होकर ना तो खाएं, ना तो बाल झाड़ें, ना किसी को उधारा दें, ना किसी से उधारा लें, ना आप वहां पर लड़ाई झगड़ा करें, ना वहां पर बैठकर बातें करें, और ना ही दहलीज पर आप खड़े होकर या बैठकर अगर किसी की निंदा चुगली बुराई करते हैं तो अनेकों कष्टों का सामना आपको करना पड़ता है। घर की दहलीज को पवित्र किया जाता है। घर की दहलीज पर ये काम नहीं किए जाते। ना खाना खाना है और ना ही आपको चप्पलें उतारनी है दहलीज पर। या तो दहलीज के उधर उतारिए या दहलीज के इधर उतारिए। घर के बिल्कुल दहलीज की पैरी चप्पल अगर आपने उतार दी तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपके घर को विनाश की ओर जाने से। कोई नहीं रोक सकता। इतनी पवित्र दहलीज है, उस पर ये वाले काम बिल्कुल मत करिए। और संभवतः प्रयास कीजिए कि जब आपके घर में अनेकों कष्टों ने, अनेक दुखों ने डेरा डाल लिया हो, तो अपनी घर की दहलीज को प्रातःकाल अपने हाथों से थोड़ा सा जल लेकर स्वच्छ करके एक दीपक लगाना तो शुरू कीजिए। जरा करके तो देखिए ये वाला काम। सिर्फ एक दीपक दहलीज पर प्रातःकाल जलाकर देखिए। ना माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर के अंदर आगमन करें तो कहना, ना आपके घर के कष्ट और दुख दूर हो जाए तो कहना।
इतनी महत्ता है दहलीज की, लेकिन समझते नहीं है, कुछ करते नहीं है। जब त्योहार आते हैं ना, जैसे अब अक्षय तृतीया भी गया या नवरात्रे भी आएंगे, तो पहले तो गेरू होता था, उससे हम अपने घर की दहलीज सजाते थे। अब गेरू कम मिलता है, तो आप एक ही दिन के लिए अगर आपको सजानी है तो कोई सा भी फैब्रिक पेंट, ऑयल पेंट कुछ भी ले लीजिएगा। नहीं तो हल्दी, हल्दी में आटा मिलाकर, और उससे भी बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन उससे सारे में पैर थोड़ा खराब हो जाता है, सब लोगों को आप नहीं संभाल पाते हो। लेकिन आप छोटा सा इधर इधर किनारे, और बताओ जो दहलीज की चौखट चौखट लगी है दरवाजा, तो उसकी जो चौखट है ऐसी, जिसके ऊपर दरवाजा टिका हुआ है, उसके दोनों तरफ ऐसे गोल करके लाल रंग से ऐसे करके कुमकुम से वहां थोड़ा सा डिजाइन बना दीजिए और एक दीपक लगा दीजिए। आप देखिए जरा, आपके अंदर, घर के अंदर इतनी सुख, समृद्धि, वैभवता, प्रेम, घर के अंदर कितना आगमन होगा इन चीजों का। घर की दहलीज की बहुत महत्ता है। जिस प्रकार मैंने मंदिर में बताया कि भगवान के घर विराजमान होते हैं, आपने भी तो अपने घर में मंदिर रखा है ना, आपने भी तो अपने घर में भगवान जी को विराजित किया है ना। पहले तो भगवान जी को विराजित करते हैं, तभी तो हम घर में रहते हैं। तो दहलीज पर करिए ये काम। जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं उनको बिल्कुल भी मत करिए कभी भी। शाम के समय दहलीज पर खड़े होकर, मैंने देखा कभी कभी ऐसी जगह भी होती है, महिलाएं आपस में बहुत देर खड़े होकर दहलीज पे ही बात करती हैं। कोई घर में आया है बड़ा और आपने झुककर उसके पैर दहलीज पर ही छू लेते हो, सब कदापि ना करें। या तो आप बाहर चले जाएं या उसको घर के अंदर आने दें, फिर दहलीज निकल जाने के बाद अपने घर के अंदर आकर किसी का मान करिए, सम्मान करिए, पैर छूइए, चाहे प्रणाम कीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन दहलीज पर ये कार्य बिल्कुल वर्जित है। आपको मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं, आप उन चीजों का निश्चित निश्चित ध्यान रखकर, और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन के अंदर फर्क देख लेंगे आप कि हमने ये कार्य करना शुरू किया तो हमारे घर के अंदर कितनी संपन्नता आ गई, कितना प्रेम आ गया। ग्रह कलेश, लड़ाई झगड़े, कष्ट, दुख, परेशानी सब का अंत हो गया। क्योंकि ये कार्य महिलाओं के होते हैं, पुरुषों के काम नहीं होते। पुरुष कभी भी दहलीज पर खड़े होकर बाल नहीं काटेंगे, पुरुष किसी की चुगली नहीं करेंगे, पुरुष खाना नहीं खाएंगे, आप उन्हें जहां परस के देंगे वो वहीं बैठ के खा लेंगे। लेकिन महिलाएं खाते खाते बात भी करती हैं दहलीज पर, चुगली, निंदा, बुराई सब कर लेती हैं, बाल भी काट लिए, सब कुछ कर लिया। और फिर क्या हुआ? परेशानी होती है घर के जेंट्स को। जो घर के जेंट्स हैं उनको बहुत दिक्कत हो जाती है, उनको कार्य में, उनके काम में नुकसान हो जाता है, उनका व्यापार नहीं चलता, उनको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता, उनको मनचाही नौकरी नहीं मिलती, उनके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वो सारा असर फिर घर पर पड़ता है, लेकिन समझ में नहीं आता हम आखिर कर क्या रहे हैं। अब इन चीजों को सुधार कर देखिए, सुधार कर देखिए, आपके घर की स्थिति सुधर जाएगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे चाहे उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे गलतियां किसी और से ना हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, राधे राधे, जय बजरंगबली कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।